everyone. Myself Ashtalfa from class 6. Today I am going to deliver an emotional speech about parents. बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा? गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, नहीं बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है? थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के मुंह को कान के सीध मिला के धाड़ के बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आँखों में दो मोती चमके और सूखे से दो होंठ भी लरसे। बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है पूरे। मुझ में तेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, मैं था, तुम थे। तुमने पूछा फूलों पे ये रंग बिरंगी उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने फिर पूछा क्या बाबा? मैं बोला, तितली बेटा। यूं ही तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा। एक महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने। हर वो नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। बातें करते करते तू तो थक कर मेरी गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना। अब नज़्म का अगला हिस्सा सुने। नज़्म का अगला हिस्सा, मेरी आँखों में एक नमी सी उतरी, दिल पे जैसे एक बोझ सा ठहरा। वो बचपन की हर एक शरारत अब बन गई है एक गहरा चेहरा। मैंने थामा वो झुर्रियों वाला हाथ जो कभी मेरी उंगली थामा करता था। वही हाथ जो धूप से बचाने को साया बनकर मुझ पे ताना करता था। मैंने कहा, माफ़ करना बाबा, मैं भूल गया था अपनी हस्ती। आपकी गोद ही तो थी मेरी जन्नत, आपके कांधों पर थी मेरी बस्ती। अब आप एक बार नहीं 100 बार पूछे, मैं हर बार वही जवाब दूंगा। आपने मुझे बोलना सिखाया था ना, मैं आपका हर एक ख्वाब बनूंगा। वही तितली, वही फूल, वही सारे सवाल, दोहराएंगे हम फिर से वही पुराने साल। आप मेरे लिए वही बाबा हैं जिनसे जुड़ी है मेरी हर एक मिसाल। कल क्या दिन है? आज हम सब यहाँ बैठे हैं और शायद ये भी जानते हैं कि आज का दिन क्या है और कल का दिन क्या होगा। पर क्या हम ये जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा जिस दिन यादें साथ छोड़ देती हैं, सिर्फ रिश्ते रह जाते हैं। हम अक्सर गुस्सा कर जाते हैं जब कोई बार बार एक ही सवाल पूछता है, जब कोई एक ही बात को दोहराता है, जब किसी की याददाश्त थक जाती है। हम भूल जाते हैं ये वही हाथ है जिन्होंने हमें चलना सिखाया था, ये वही आवाज़ है जिन्होंने हमें बोलना सिखाया था। जब हम छोटे थे हम भी तो बार बार एक ही सवाल पूछते थे ना, बाबा क्या? बाबा फिर से बताओ ना, बाबा एक बार और। तब उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि बस करो। आज वक्त ने बस जगह बदल दी है, कुर्सी वही है, कहानी वही है, सिर्फ किरदार पलट गया है। आज हम बोलना सिखलाते हैं तो कल हम सीखते थे, आज हम समझाते हैं तो कल हमें समझाया जाता था। ये जो बुज़ुर्ग है ना, ये बोझ नहीं है, ये ज़िंदगी की किताब है जिनके कुछ पन्ने घिस गए हैं पर कहानी अब भी ज़िंदा है। हमें याद रखना चाहिए, जब कोई माँ या बाप दिन, तारीख या नाम भूल जाते हैं तो वो अपना फ़र्ज़ नहीं भूलते। वो आज भी हमें अपना कहते हैं, वो आज भी हमें पहचान लेते हैं। बस उनकी दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है। उनसे ज़ोर से बोलना मत सीखिए, उनके लिए धीरे चलना सीखिए। उनको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, उनके साथ रहना सीखिए। जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं या वक्त कम है या जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो सिर्फ एक बात हमेशा याद रखें कि कल का दिन बुध हो या मंगल, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब यादें साथ छोड़ दें तो हम साथ ना छोड़ें। आज हम उनका हाथ थामे हुए हैं, कल शायद कोई हमारा थामे हुए होगा। आज जहाँ पर वो है, कल शायद वहीं हम होंगे।
शुक्रिया। That was truly emotional. Every word touched the heart. Thank you for such a beautiful expression of love and gratitude. Values are the true wealth of a person. To highlight the importance of moral values, class 30 students present an act on honesty and truthfulness. You have a big round of applause.